हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ते हैं, हम इसके ज्ञान को डेली की ज़िंदगी में भी समझ सकते हैं। आज मैं आपको जिस विषय पर सुझाव देना चाहती हूँ उसका टॉपिक है संतुष्टि। हमें अपने काम का वह बिंदु ढूंढना चाहिए जहाँ पर हमारे प्रयास और हमारे परिणाम बराबर हो, जहाँ हमें संतुष्टि मिले। अगर हमारे काम में संतुष्टि नहीं है तो उपयोगिता बढ़ेगी, और काम में अगर संतुष्टि है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऊंची रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम काम करता है, यानी कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पे काम करता है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो अगर हम चाय का पहला कप पीते हैं तो वहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होते हैं। अगर हम इसी तरह से चाय का चौथा कप पीते हैं तो वहाँ पर टोटल यूटिलिटी सबसे ऊंची होती है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है वहाँ पर, बिल्कुल, यानी कि टोटल यूटिलिटी हायर होती है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। इसी तरह से अगर हम चाय पीना चालू रखते हैं तो इससे आगे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें कोई भी काम या किसी भी वस्तु का उपभोग उस बिंदु तक करना चाहिए जहाँ तक हमें संतुष्टि मिले। तो हमें अपने साधनों को सीमित करना चाहिए कि हमारी संतुष्टि बनी रहे। ये हम एक डेली उदाहरण से समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ा जा सकता है, उसको कैसे समझा जा सकता है। यानी कि अर्थशास्त्र हमें रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज्ञान दे सकता है। वो हम प्रैक्टिकल लाइफ से भी अर्थशास्त्र के ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये विषय समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मेरा हौसला आगे बढ़े और मैं ऐसे अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए बनाऊं जिससे लोगों में ज्ञान बढ़े। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।